अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के दोनों क्विज कंपटीशन काफी अच्छे साबित हुए और उसका जो मकसद था कि इस मकसद के थ्रू हमारे बच्चों के अंदर दीन की बेदारी पैदा की जाए, उसी की कोशिश को लेकर हम 1 साल के बाद दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और आप लोगों ने पेरेंट्स ने भी दिल खोल कर इसका साथ दिया है। और इस बार क्विज कंपटीशन में लगभग 100 से 120 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आप मैं हमारे मसूद भाई के बच्चे अम्मार को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और कुरान की तिलावत करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। और मैं अम्मार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जस्ट अम्मार ने कुरान हिफ्ज़ खत्म किया है, जो कि एक बहुत ही फख्र की बात है उनके पेरेंट्स के लिए। ये बच्चा और उनके पेरेंट्स जो कि मुल्क में रहते थे, लेकिन इन्होंने बच्चों को कुरानी तालीमात हासिल करने के लिए और इस्लाम से जोड़ने के लिए इन्होंने उम्रा में हिजरत की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्रा की हिजरत बहुत हद तक कामयाब हो गई है। ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم। अब मैं इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे सामने आए और नाते पाक की तिलावत करें। शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा, शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा, अमन में नूह नबी के सफीने जैसा, अमन में नूह नबी के सफीने जैसा, सारे नबियों को अंगूठी का जमल क्या समझे, सारे नबियों को अंगूठी का जमल क्या समझे, इसम है नाम मोहम्मद का नगीने जैसा, इसम है नाम मोहम्मद का नगीने जैसा, आप कौन की है जान
एहसान रसूल अरबी, याद है आपके एहसान रसूल अरबी, याद तैबा की मेरे दिल से लगी रहती है, याद तैबा की मेरे दिल से लगी रहती है, जिंदगी का है ये सामान रसूल अरबी, जिंदगी का है ये सामान रसूल अरबी, फख्र है आपकी उम्मत में हुए हम पैदा, फख्र है आपकी उम्मत में हुए हम पैदा, आप नबियों के हैं सुल्तान रसूल अरबी, आप कौनैन की है जान रसूल अरबी। बोलना शुरू करें। फैज अंदर आ जाइए, कुछ ही देर में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट राउंड है 7 to 8 years गर्ल्स, 7 to 8 years बॉयज, आप लोग इस तरफ से आ जाओ बेटा। हमारे बच्चे 7 to 8 years के सब आ गए हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम का आगाज करने से पहले इस प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे है, बच्चों को आंसर्स कैसे देना है, उसकी नेगेटिव मार्किंग कैसी है, उसका सेमीफाइनल कैसे होगा, उसका फाइनल कैसे होगा, वो सब आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए मैं शाकिब भाई को दावत देता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, हर कोई क्विज कंपटीशन स्टार्ट होने के पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले से आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देता हूँ। क्विज क्विज कंपटीशन में ये बार हमने 2 राउंड्स रखे हैं। एक पहला राउंड होगा फर्स्ट राउंड, जो कि रिटन टेस्ट होगा। ये राउंड में सब बच्चे टेस्ट देंगे 10 मार्क्स, और जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं फाइनल राउंड में सिर्फ 6 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ये सारे बच्चों में से बॉयज में से 6 और गर्ल्स में से 6, ये सिर्फ 6 बच्चे क्वालिफाई करेंगे हमारे फाइनल राउंड के लिए। क्वालिफिकेशन, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर इन लोगों ने 10 में से 10 मार्क्स लेकर आ गए, ऐसे बच्चे होंगे जो 10 में से 10 मार्क्स लेकर आ जाएंगे, 6 बच्चे, तो वो 6 बच्चे डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल राउंड के लिए। इसमें से 10 मार्क्स जो लाने वाले मिनिमम 6 पार्टिसिपेंट्स अगर हैं, तो वो डायरेक्टली फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एक ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जिसमें से 5 पार्टिसिपेंट्स 10 में से 10 मार्क्स लेकर आएंगे, और उसके बाद में जो 5 पार्टिसिपेंट्स हैं वो 9 मार्क्स लेकर आए 10 में से। तो अब हमारा जो क्राइटेरिया है वो 6 बच्चों का है, लेकिन ये 5 बच्चे जो हैं बाद के जो 9 मार्क्स लेकर आए हैं, उनको कैसे करना होगा, तो उनमें जो है सेमीफाइनल राउंड होगा। तो ये 5 बच्चों का सेमीफाइनल राउंड होगा, और उसमें से एक बच्चा सिर्फ सिलेक्ट होगा फाइनल राउंड के लिए। तो वो जब 5 बच्चे होंगे, उनका सेमीफाइनल राउंड में सिर्फ 3 क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा। जिसने पहले जवाब दे दिया वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके ऑडियंस। फिर हमारा पॉइंट सिस्टम ये बार हम लोगों ने थोड़ा बदला है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ऐसा कर रहे थे कि पॉइंट सिस्टम, बच्चे ने एक सही जवाब दे दिया और दूसरा गलत जवाब दे दिया, फिर भी उसका 1 पॉइंट था। तो ये बार हम लोगों ने, पिछली बार काफी फीडबैक आया था कि जब गलत जवाब है तो उसका माइनस पॉइंट भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बार माइनस पॉइंट का भी सिस्टम लेकर आए हैं। तो सही जवाब देने पर प्लस पॉइंट, और अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो माइनस पॉइंट।
अगर एक जवाब दिया सही, एक हो जाएगा माइनस, फिर अगर आपने गलत दिया तो 0 पे आ जाओगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर दिए थे आप लोगों को, फिर उसके बाद में कुछ पेरेंट्स का यहाँ पर फोन आया काफी लोगों को यहाँ पर कि हमें आंसर्स नहीं मिल रहे यहाँ पर, तो हमने 3 दिन पहले आप लोगों को एक आंसर PDF भी प्रोवाइड किया था। तो जो भी आंसर्स आप लोग यहाँ पर लिखोगे वो आंसर PDF के हिसाब से होना चाहिए, ChatGPT या गूगल के हिसाब से नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर सेमीफाइनल राउंड जो कि हाथ उठाने वाला होगा, ये राउंड सेमीफाइनल राउंड में क्योंकि कम बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, तो 6 बच्चों में हाथ किसने पहले उठाया वो देखने में आसानी होगी। तो सेमीफाइनल राउंड जो होगा वो हाथ उठाने वाला होगा, और उसमें सिर्फ एक पार्टिसिपेंट जो फाइनल में जाएगा और मिनिमम 3 क्वेश्चंस उनको पूछे जाएंगे। प्लीज क्लियर करो। फाइनल राउंड में 6 पार्टिसिपेंट्स के बीच में होगा और हर क्वेश्चन के आंसर को जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड होंगे। अगर आपने हाथ उठा दिया और अगर आप 10 सेकेंड तक आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप माइनस पॉइंट में हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट करें, बाहर भी जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं अभी एज कैटेगरी में और यहाँ पर भी जो बैठे हैं, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो अगर आपको आधे क्वेश्चन में अगर आपको पता चल रहा है कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ तो आप लोग हाथ उठा लें। पहले ये था कि आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हाथ उठाएं, लेकिन अब की बार अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको उसका जवाब पता है तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, लेकिन अगर गलत जवाब दिया आपने तो माइनस पॉइंट भी होगा, ठीक है। टाई ब्रेकर, अच्छा ये भी एक चीज है कि फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल राउंड में हो सकता है कि हमारे पास एक बच्चे 2 बच्चे ऐसे होंगे जो 2 पॉइंट पे फाइनल में बैठे हुए हैं, तो उनका क्या करें। तो उनके लिए भी टाई ब्रेकर एक क्वेश्चन रखा जाएगा, तो इमाम साहब उनको क्वेश्चन पूछेंगे, जिसने पहले जवाब दे दिया फिर वो फाइनल में जीत जाएगा। और विनर्स जो होंगे सबसे पहले हमारे, मैं आप लोगों को हमारे यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, जजेस और हमारे एग्जामिनर्स, उनसे मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो जजेस की जो टीम है हमारी वंडर किड्स की टीम, हमारे फाउंडर शमी सैयद साहब और हमारे जोनमन के हेड मुनीर अहमद शेख, और हमारे एग्जामिनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब, एक है हमारे नसीर सर, एक मौलाना साहब और एक हमारे मौलाना मुख्तार साहब। तो ये हमारे एग्जामिनर्स होंगे जो पेपर यहाँ पर बच्चे देंगे, ये इनको पेपर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और अभी 1-2 मिनट में हम लोग रिटन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। मैं रिटन टेस्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खासतौर पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर कोई भी अभी टिक ना करें, जब हम लोग बोलेंगे स्टार्ट करो उसके बाद ही स्टार्ट करना, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट 10 मिनट्स होगा आपके आंसर्स देने के लिए। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से देख के आंसर्स को टिक करना, और कोई भी बच्चों ने अगर एक ही सवाल के अगर 2 आंसर टिक किए तो वो आपका जवाब गलत माना जाएगा। तो मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो आप लोग पहले अपना नाम लिख लीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ नाम लिखिए। और बेटा कोई भी किसी का पेपर नहीं देखेगा, और बच्चों कोई भी किसी को नहीं बताएगा, चीटिंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। जो भी करना है ईमानदारी से करना है, ठीक है बच्चों। अपना आंसर लिखो, गलत होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवन टू 8 ईयर्स के बच्चों को अच्छे से पढ़ने नहीं आता है क्योंकि वो छोटे हैं, इसलिए हम लोगों ने उन्हें लिखने का ऑप्शन नहीं दिया है। उसकी जगह पे हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 में से जो भी करेक्ट आंसर है वो बच्चों को टिक करना है। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में कौन खिलाया करती थी? उसके 4 ऑप्शन है। शिफा बिन्ते उमर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन उम्मे ऐमन, थर्ड ऑप्शन सलमा बिन्ते शकर, एंड फोर्थ ऑप्शन मैमुना बिन्ते सुब। सही जवाब को आप लोगों को टिक करना है।
सवाल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के हुए तो उस वक्त कौन सी जंग पेश आई थी? उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने बच्चों ये हैं। ऑप्शन ए जंगे बदर, ऑप्शन बी जंगे हुनैन, ऑप्शन सी जंगे फिजर, ऑप्शन डी जंगे अहज़ाब। देना हो तो आपको बताना है, आंसर्स नहीं बता सकते हम लोग। मैं खाली आपको सवाल बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है। जो भी बच्चों का बचा हुआ है वो सबमिट कर दे, 1 मिनट के बाद टाइम खत्म हो जाएगा। तो 9 to 10 ईयर्स के बच्चों से गुजारिश है कि अपनी सीट्स पर आके बैठ जाए। हमारे सामने 9 to 10 ईयर्स के लड़के और लड़कियां बैठे हैं। बेटा, आप लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। शायद आप लोगों को सबको पढ़ने भी आता है, उसके भी बाद हम आपके सामने पढ़ के भी क्वेश्चंस बताएंगे। आपको क्वेश्चंस सुनना है अच्छे से और उसका आंसर्स लिखना है। 7:35 हो गया है बच्चों, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग अपने आंसर्स लिख सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोई बच्चे अगर क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको समझ में आ जाए, वरना मुझे तो लगता है 9 to 10 ईयर्स के सारे बच्चों को क्वेश्चंस पढ़ने आते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए ये है कि जुल्फिकार नामी तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां से मिली थी? नाइन और 10 ईयर्स के बच्चों के लिए जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि 9 और 10 ईयर्स के बच्चों को ऑलरेडी पढ़ने आता है। हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बच्चों के सामने हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, वरना हमारा इरादा क्वेश्चंस पढ़ने का भी नहीं। और जो हमारे ये राउंड का जो रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 6 बच्चों के नाम बताए जाएंगे और नीचे वालों का रिजल्ट भी नहीं बताया जाएगा कि उसे कितना मार्क्स मिला है। तो जो टॉप 6 है जो हमें फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट करना है, हम सिर्फ और सिर्फ उनके रिजल्ट आपके सामने बताएंगे। हमारा मकसद है कि हम दीन को घरों तक पहुंचाएं, ना कि हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे जीते। जीतना और हारना हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है और बच्चों को कुछ इनामात मिल जाए, लेकिन हमारी नजर में हर वो बच्चा विनर है जिसने पार्टिसिपेट किया है। आपको बताता चलूं कि टोटल 7 राउंड्स होंगे। जो हमारे फाइनल की कैटेगरी है वो बॉयज की और गर्ल्स की दोनों अलग होगी। वो ऐसी नहीं होगी कि बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 6 है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज 6 को लिया जाएगा एंड गर्ल्स 6 को लिया जाएगा। एंड बॉयज 6 में से 3 बच्चों को इनाम दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड गर्ल्स में से 3 बच्चों को इनाम दिया जाएगा। तो हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज है कि हम लोगों को 7 कैटेगरीज में से 3 विनर्स निकालना है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11 और 12 ईयर्स की लड़कियों को एक एक करके आप भेज दीजिए। बॉयज 11 to 12। तो बच्चों 11 से 12 के जो एज कैटेगरी है उनको अभी पेपर्स दिए जाएंगे, रूल्स आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्प्ले कर दें। बच्चे जा सकते हैं और अभी हम एक 5 मिनट में हमें रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। एग्जामिनर्स यहाँ पर मार्क्स काउंट कर रहे हैं। खामोश हो जाए। सबसे पहले हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं 7 to 8 गर्ल्स का, बच्चियों का रिजल्ट हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। और हमारे पास जो 6 फाइनलिस्ट है वो मिल गए हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें है आयत एजाज शेख 9 मार्क्स, मोहम्मद खान 8 मार्क्स, 8 मार्क्स 10 में से, ठीक है। सफा मोहम्मद यासीन राव 9 मार्क्स 10 में से।
हिबा खान राहिल खान 7 मार्क्स, नौशीन मोहम्मद नौशाद 7 मार्क्स और लास्ट मरवा मिसबाउद्दीन खान 9 मार्क्स। ठीक है, तो ये 6 फाइनलिस्ट हमारे पास आ गए हैं। तो लेकिन बाकी के भी जो बच्चे हैं जो काफी क्लोज रहे हैं, 8 मार्क्स के भी कुछ बच्चे हैं, 7 मार्क्स के भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन वो अफसोस ना करें इस चीज का। इंशाल्लाह उन्हें भी पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 7 to 8 ईयर्स की गर्ल्स के जो विनर्स है उनका अनाउंसमेंट हो गया है। तो जितने भी गर्ल्स का नाम लिया गया है वो बाहर आके फैज वापस एक बार रिपीट करेगा, तो जो भी बच्चियां हैं वो एक जगह पर आकर जमा हो जाए। और जो बच्चियों का नाम नहीं आया है वो जरा भी अपना दिल छोटा ना करे। आप लोगों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, इंशाल्लाह अगले साल आप भी जीत सकते हैं। और जिस चीज का हमें इंतजार था वो चीज हमारे सामने आ गई है। एक हम ये सोच रहे थे कि सेमीफाइनल्स होना ही चाहिए और बॉयज की कैटेगरी में सेमीफाइनल्स का मुकाबला होगा, क्योंकि गर्ल्स की कैटेगरी में सेमीफाइनल नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनल होगा। क्योंकि 6 ही बच्चियां ऐसी थी जिनके मार्क्स बराबर नहीं थे। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 3 बच्चों के मार्क्स एक जैसे हैं और हमारे जो 5 बच्चे हैं वो ऑलरेडी फाइनल में जाएंगे और 3 बच्चों के बीच में सेमीफाइनल होगा और 3 बच्चों में से एक बच्चों को हम फाइनल में करेंगे। तो पहले मैं उन बच्चों का नाम अनाउंस करता हूँ, 5 बच्चे जो डायरेक्टली फाइनल में जाएंगे। पहला बच्चा है मोहम्मद याया उबैद कुरैशी 10 मार्क्स। दूसरा बच्चा है मोहम्मद अब्दुल्ला कुत्ती 10 मार्क्स। तीसरा बच्चा है नदीम खान 10 मार्क्स। चौथा बच्चा है मोहम्मद असमीर शेख 9 मार्क्स। और जो 5वां बच्चा है जो डायरेक्ट फाइनल में जाएगा उसका नाम है अब्दुल्ला नियामतुल्ला चौधरी। ये हमारे 5 फाइनलिस्ट जो डायरेक्ट फाइनल में जाएंगे और उनके साथ में हमारे 3 बच्चों का सेमीफाइनल होगा और 3 बच्चों के सेमीफाइनल्स में से जो एक बच्चा जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगा। तो 3 जो सेमीफाइनलिस्ट है उनके मार्क्स सेम है और तीनों के मार्क्स 8 है। पहला नाम है अरहान अहमद वाजिद अंसारी 8 मार्क्स। दूसरा नाम है मोहम्मद मिसबाउद्दीन खान 8 मार्क्स और तीसरा बच्चा है अरशान मोहम्मद सज्जाद शेख। ये तीनों बच्चों के बीच में सेमीफाइनल होगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों बच्चों को भी एक जगह पे जमा कर लो और जो हमारे 5 बच्चे फाइनलिस्ट है उनको एक जगह पे करो। ठीक है, तो ये तीनों बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो मैंने 3 बच्चों का सेमीफाइनलिस्ट का नाम अनाउंस किया है वो तीनों बच्चे मस्जिद में आ जाए और आपका राउंड अभी के अभी किया जाएगा। पहला बच्चा है अरहान अहमद वाजिद अंसारी, दूसरा बच्चा है मोहम्मद मिसबाउद्दीन खान और तीसरा बच्चा है अरशान मोहम्मद सज्जाद शेख। सेमीफाइनल के लिए आप लोग आ जाइए और बाकी के जो 5 बच्चे डायरेक्ट फाइनल में चले गए वो फैज आप लोगों को सीक्वेंस से बिठा देगा। ऑलरेडी फाइनल में चले गए हैं और ये जो 3 बच्चे थे ये तीनों बच्चों को इक्वल मार्क्स मिले हैं, इसलिए ये तीनों के बीच में सेमीफाइनल होने जा रहा है। क्योंकि हमारा सेमीफाइनल और फाइनल ये दोनों राउंड रिटर्न नहीं है, ये हमारा हाथ उठाने वाला राउंड है। इमाम साहब सवालात पूछेंगे और जो बच्चे को जवाब याद है, मतलब सवाल सुनने से पहले भी बच्चा हाथ उठा सकता है, सवाल स्टार्ट होने के टाइम पे भी बच्चा हाथ उठा सकता है, लेकिन अगर बच्चे ने जवाब गलत दिया तो उसका -1 हो जाएगा। और -1 मतलब वो ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल ही पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बच्चे ने एक सवाल सही दिया तो जाके वो 0 पे पहुंचेगा। तो बच्चे को बहुत अच्छे से सवाल सुनना और उसके बाद जवाब देना, और जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा। तो ये हमारा जो पहला राउंड है सेमीफाइनल का वो स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करने के लिए इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों से क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। जजेस आप रेडी है? और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोगों ने इस बार जो एग्जामिनर्स बुलाए थे वो तो हमारे पेपर्स चेक कर रहे हैं। वो हमारे 4 एग्जामिनर्स हैं,
जो सब बच्चों को रिटर्न के पेपर चेक कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ही जो हमारा हैंड रेस का जो राउंड है सेमीफाइनल एंड फाइनल, उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ सभी सैयद सर और मुनीर भाई को रखा है। और ये 2 लोगों को भी अगर ऐसा डाउट होता है कि 2 बच्चे ने साथ में हाथ उठा लिया है, तो ये जाएंगे और रिवाइंड करके रिवर्स में कैमरास में चेक करके फिर अपना डिसीजन लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस बार पूरा का पूरा डिसीजन फेयर हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा मकसद जीतना और हारना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे बच्चों को दीन की तालीमात किस तरीके से आम की जाए, उसके जितने भी जराए हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमें इस्तेमाल करना है, और ये उसमें का एक जरिया है। इसके जरिए हम दीन को आम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप क्वेश्चन का आगाज करिए। तैयार है बेटा आप लोग? सवाल को गौर से सुनना, इसके बाद अगर याद हो तो हाथ उठाना, ठीक है? पहला सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजा से थी? जी नहीं। सही आंसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ? उम्मे सलमा। सही जवाब। अभी तीसरा सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में ही हुआ था? जी हाँ। सही बोलो। माशाअल्लाह। सही बात, सही जवाब। माशाअल्लाह। हमारे फाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा थोड़ी देर में। इमाम साहब कौन जीता है? तीन सवाल, 3 आउट, 3 हो गए। जजेस मोहम्मद ने 2 सही जवाब दिया है, इसको फाइनल में कंसिडर किया जाएगा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तो हमारे जो 6 फाइनलिस्ट है वो मोहम्मद है। बाकी के दोनों बच्चों आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा किया आपने, रिटर्न में आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने रिटर्न में टाइम ब्रेक तक लेके आया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोग बाहर जाइए और मोहम्मद आप जो 5 बच्चे जीते आप उनके साथ में बैठिए और पहले 7 से 8 साल के बच्चियों का हम लोग ने किया था, वर्गों का बॉयज का और लड़कियों का भी किया था हम लोगों ने पहले 7 से 8 साल। अभी 9 to 10 years 9 to 10 years में हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स फाइनल में हैं, बिकॉज बाकी के सब जो थे वो कुछ ऐसा खास नहीं कर पाए, सिर्फ 1 पॉइंट 2 पॉइंट बस ऐसे ही लिए हैं उन्होंने। बाकी के कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जैसे कि मायरा मिसबाउद्दीन खान ने 10 में से 10 लिया है, और फातिमा फैयाज अहमद अंसारी ने 10 में से 7, आमिना मसूद पटवे 10 में से 8 और अनाबिया मोहम्मद तारिक 10 में से 8। तो ये 4 फाइनलिस्ट हमारे 9 to 10 के हैं। फिर आप लोगों ने नोट कर लिया है, मायरा मिसबाउद्दीन, फातिमा फैयाज अहमद अंसारी, आमिना मसूद खान पटवे और अनाबिया मोहम्मद तारिक। ठीक है, ये हुआ 9 to 10 का हमारा। और 9 to 10 के बॉयज, 9 to 10 बॉयज। तो 9 to 10 बॉयज में हमारे पास ये बार सेमीफाइनल का सिनेरियो आ गया है। तो सबसे पहले अंजार मोहम्मद अजीज शेख 10 में से 9, अब्दुल्ला जुबैर कल्याणकर 10 में से 7 और रैयान माजिद अंसारी 10 में से 8 और अरकान मुन्ना शेख 10 में से 9। ये 4 लोग थे हमारे जिन्होंने 10 में से 9, 10 में से 8 लेकर आए हैं। उसके बाद जो 10 में से 5 लाने वाले जो है वो हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इन 4 पार्टिसिपेंट्स में हमारे लिए सेमीफाइनल की
गुंजाइश हो जाएगी। तो वो सेमीफाइनलिस्ट है खिजर अहमद अंसारी 10 में से 5। हम लोगों ने एक लास्ट जो हमारा बेंचमार्क रखा था वो 5 मार्क्स का रखा था, 10 में से 5। और मुश्तबा नजीब चौबे 10 में से 5, ईसा रियाज अहमद अंसारी 10 में से 5 और आहिल नईम तनवर 10 में से 5। ये हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। 11 to 12 गर्ल्स, ये लास्ट कैटेगरी गर्ल्स की है। और खान 10 आउट ऑफ 10 और खान अलीबा कमर हुदा 6 आउट ऑफ 10। तो ये 4 फाइनलिस्ट हमारे 11 to 12 गर्ल्स के हैं। 11 to 12 इयर्स के जो हमारे बॉयज थे, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट इसी कैटेगरी में आया था। तो इसमें से हमारे पास स्टेट फॉरवर्ड 6 विनर्स आ गए हैं। पहला बच्चा है मोहम्मद अबू बकर 10 आउट ऑफ 10। दूसरा बच्चा है अंसारी अब्दुल्ला मतीन फैसल 10 आउट ऑफ 10। तीसरा बच्चा है जिदान शाकिब खान 10 आउट ऑफ 10। चौथा बच्चा है मोहम्मद हुजैफा कुरैशी 10 आउट ऑफ 10। पांचवा बच्चा है मोहम्मद हमजा मुंगी 10 आउट ऑफ 9। और छठा बच्चा है जो हमारा 6 फाइनलिस्ट है वो है अरहान इस्माइल शेख 10 आउट ऑफ 9। ये हमारे 6 बच्चे हैं जो 11 to 12 इयर्स की कैटेगरी में है। अब हमारी फाइनल कैटेगरी, जो कि यह कैटेगरी को हमने पिछली बार बहुत सारे पेरेंट्स के असरार के बाद हमने वो कैटेगरी को इन्वॉल्व किया था, क्योंकि वो कैटेगरी हमारे पास पिछली बार नहीं थी। पिछली बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 to 12 इयर्स के बच्चे और बच्चियों तक ही मौजूद थी। लेकिन इस बार पिछली बार पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा इसरार किया था कि हमारे बच्चे जो 13 से 15 साल के भी हो गए हैं, उन्हें भी क्विज में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप लोग इनका भी ऐड कीजिए। तो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया था कि हम 13 से 15 साल के लड़कों को लेंगे, लड़कियों को नहीं लेंगे। तो उसी के हिसाब से इसमें भी 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके भी जो फाइनलिस्ट है वो हमारे सामने इस तरीके से है। पहले जो फाइनलिस्ट है वो है रब्बानी शमशीर ताबिश 10 आउट ऑफ 10। एंड सेकेंड फाइनलिस्ट जो है मोहम्मद यूसुफ जमीर खान 10 आउट ऑफ 10। ये 2 ही बच्चे हमारे हैं जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 लिया है। एंड थर्ड फाइनलिस्ट इज उमर मुख्तियार 10 आउट ऑफ 9। 9 आउट ऑफ 10, सॉरी। और जो हमारा चौथा फाइनलिस्ट है वो है फहीम, जिसको मिले हैं 9 मार्क्स। और जो 5th फाइनलिस्ट है वो बॉर्डर पे था, लेकिन हमें उसे लेना पड़ा क्योंकि हमने शर्त रखी थी कि जो भी बच्चा कम से कम 5 मार्क्स लेगा हम उसे फाइनल में कंसीडर करेंगे, अगर हमारी सीट पूरी नहीं होती है तो। बच्चों के बीच में सेमीफाइनल करने जा रहे हैं और ये कैटेगरी में से हम 2 बच्चों को फाइनल में लेके जाएंगे। तो इसलिए इमाम साहब 5 सवाल पूछेंगे और 5 सवाल में से जो 2 बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे वो 2 बच्चे फाइनल में जाएंगे। लेकिन बच्चों में आपको बताता चलूं हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक बार हाथ उठा लिया तो आप आंसर दे या ना दे आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा। आंसर नहीं देंगे तो भी माइनस हो जाएगा, आप आंसर गलत देंगे तो भी माइनस हो जाएगा। अगर राइट देंगे, यही है ना हमारा रूल। तो बच्चों आपके पास, आप 2 बच्चों के पास मौका है कि आप दोनों अपनी फाइनल की सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इमाम साहब के सवालात को सुनिए और उस हिसाब से हाथ उठाइए और फाइनल में आ जाइए। इमाम साहब स्टार्ट योर क्वेश्चंस। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के बाद क्या क्या करते हैं? जल्द आराम करना। गलत जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद क्या क्या करते हैं? जिक्र और दुआ। सही जवाब है।
ये बच्चे ने पहला सवाल गलत दिया, सवाल का जवाब गलत दिया था और दूसरा जवाब सही दिया है, तो बच्चा अब जाके ये तीनों के बराबर पहुंचा है और अब ये 0 पे है, तो -1 एंड +1 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, लेकिन आप आगे लाइन में, ये बड़ी बात है कि आप कोशिश करके हाथ उठा रहे हो। बाकी बच्चों आप क्यों डर रहे हो? डर लगता है तो नहीं, तो हाथ उठाओ। माइनस तो माइनस, वैसे भी डूबना ही है तो कोशिश करके डूबते हैं। ठीक है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त की कौन सी किस्म पसंद थी? मुश्तबा। हमारे मुसलमानों को गोश्त के बारे में बराबर पता है बेटा, मैंने इतनी कॉन्फिडेंस। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है। जल्दी 5 सेकंड है बेटा, वैसे भी बोलते कुछ भी। 10 सेकंड हो गए। कुछ भी बोल दो बेटा। हो गया टाइम खत्म। माइनस कितने 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 में सवाल? हाँ, 3 क्वेश्चन हो गए और अभी भी तीनों के पॉइंट से 0 और बचे सिर्फ 2 सवाल। 2 सवाल के जवाब जो भी एक बच्चा या एक बच्चे देंगे तो बच्चा अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जानवर का गोश्त पसंद फरमाते थे? बकरी का। सही जवाब। यही जवाब। ये बच्चा भी -1 +1 इज इक्वल टू 0 और हम लोग देखते हैं कि टाई ब्रेकर कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक यानी पेट कैसा था? खाली रखे ना ज्यादा खाते। कैसा था? बेटा सवाल टाइम इज आउट और मुझे लगता है कि हमारे 5 सवाल खत्म हो गए हैं और पांचों के आंसर 0 पे है, तो ये चारों के चारों बच्चे फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं, तो हमें उन 4 बच्चों के साथ में फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अगली बार अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, और ये बड़ी 10 सवाल है, ये हमारा पहला फाइनल राउंड है। इसके पहले जो भी हमारे राउंड हुए वो सेमीफाइनल थे, ये हमारा फाइनल राउंड है और इसमें 7 to 8 ईयर्स के 1 2 3 4 5 6 बच्चियां हैं। इसमें से 3 बच्चियां, एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएगी। बच्चों आप लोग बच्चों यहाँ पे जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि थोड़े छोटे हैं तो इन्हें बहुत अच्छे से समझाना जरूरी है। बेटा आप लोग सुन रहे हो? आप 6 के 6 सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो? आपको हाथ जितने जल्दी उठाना है आप उतने जल्दी उठा सकते हो, यहाँ पे कोई भी ये शर्त नहीं है, लेकिन हाथ उठाने से पहले आपको सोचना है कि मैं सवाल का जवाब दे पाऊंगी कि नहीं। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो सीधा -1, फिर उसको 0 पे लाने के लिए आपको एक सही जवाब देना पड़ेगा और सिर्फ 10 सवाल आप पूछे जाएंगे। तो बच्चों हाथ उठाने में उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। आपको सवाल सुनने से पहले भी आप हाथ उठा सकते हैं। ये हम लोगों ने इस बार एक नया रूल लाया है, क्योंकि पिछली बार ये हो रहा था कि बच्चे सवाल सुनने के बाद कोई बच्चे बीच में हाथ उठा रहे थे या कोई बच्चे सवाल सुनने के बाद हाथ उठा रहे थे, तो उसमें हम लोग जज नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि बच्चा अगर इमाम साहब ने जैसे कि बोला आप और बच्चे ने हाथ उठा दिया तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे और वो बच्चे को इमाम साहब सवाल रिपीट करेंगे, सवाल पूछेंगे और वो बच्चे का जवाब लेंगे। अगर वो बच्चा जवाब देता है तो हम उसको +1 देंगे और बच्चा जवाब नहीं देता है या 10 सेकंड के लिए खामोश रहता है तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो ये बात हमने ये चेंजेस किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना कुरैश के किस कबीले के सरदार हैं? सवाल होने से पहले सही था ये बेटा, रख दो हाथ नीचे। ये बच्ची ने जो हाथ उठाया था यही तो हमने इस बार रूल चेंज किया है कि बच्ची ने अगर हाथ उठा लिया तो उसको जवाब देना है। आप सवाल सुनने से पहले भी अगर हाथ उठा रहे ना बच्चे तो हमको जवाब देंगे, अगर गलत जवाब दिए तो माइनस में होगा। शेबा नाम से मशहूर थे और उनका असल नाम अब्दुल मुत्तलिब था। सही जवाब।
सवाल नंबर 4 नहीं चौथा है। 3 हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा को हाशिम क्यों कहा जाता था? हाशिम बड़े सखी मेहमान नवाज थे। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबत में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते। अरबी में किसी चीज़ के इस तरह तोड़ने और टुकड़े टुकड़े करने को हाशिम कहते हैं, इसलिए उनका नाम हाशिम तोड़ने वाला पड़ गया। बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, बहुत ही वाजे तरीके से बहुत अच्छे से जवाब दिया बच्ची ने, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ठीक है, 5वां सवाल। हाशिम कौन थे, उनका असल नाम क्या था? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे और उनका असल नाम कुंडलू था। सही जवाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को किस नाम से बुलाया जाता था? बनु हाशिम यानी हाशिम के औलाद पुकारा जाता है। सही जवाब। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या था? कबीलाए कुरैश। सही जवाब। माशाअल्लाह। पॉइंट लिख रहे हैं ना आप लोग? पॉइंट लिख रहे ना? इतना दिमाग से आपका तैयार हो। 7 सवालों का 8वां सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ कौन थी? हलीमा सादिया और सोबिया असलमिया। सही जवाब। माशाअल्लाह। हो गया ना? फर्स्ट फर्स्ट आ गई हो, निकाल दो। ठीक है। इसके 5 हो गए हैं अभी। टोटल सवाल जो है 8 पूछे गए हैं, जिसमें से मरवा को जो है 5 मार्क्स मिले हैं और आयत को 3 मार्क्स मिले हैं। क्योंकि 5 हो गए हैं, इसको आप फाइनलिस्ट में कंसिडर कीजिए। बस 10 सेकेंड और। इनको भी पूरा मौका मिलेगा, बाकी लोगों को। अभी मरवा और आयत हाथ नहीं उठाएंगे, आप लोग साइड में आ जाओ। अभी चारों में आप लोगों को 2 सवाल पूछे जाएंगे। 2 में से 2 पहले जवाब देगा, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो थर्ड फाइनलिस्ट होगा, थर्ड प्राइज होगा। अबू तालिब की कितनी औलाद थी? बताओ। अबू तालिब की 6 औलादें थी। कितने लड़के कितनी लड़कियां? 2 लड़के और 2 लड़की और 4 लड़के। सही जवाब। माशाअल्लाह, 1 पॉइंट। अभी एक बचा है ना, इसमें भी टाई हो सकता है। अगर कोई बच्ची ने एक जवाब दी है तो हम लोग सेमीफाइनल में खेलेंगे, ठीक है? टाई, आप टाई देगा, एक क्वेश्चन ना फिर, ठीक है। 10वां सवाल, लास्ट सवाल। खाली सवाल ही करो, और पहले में तुम लोग आपको उठा देते, तुम लोग हट गए, सभी में लोग हट गए तो जवाब आता है। चलो ठीक है, सुनो। सौदिया कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रज़ाई माँ। गलत जवाब। किताब के मुताबिक नहीं है, किताब के मुताबिक सही जवाब इसके लिए आप सल्लल्लाहु के चचा अबू लहब के वालिद हैं। बेटा आप थर्ड आ जाइए। चलो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा। रोटी की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे फाइनलिस्ट। नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करना और अच्छे से, ठीक है? ठीक है बेटा, आयशा जाओ। फाइनल रिजल्ट है वो है, फर्स्ट प्राइज मरवा मिसबाउद्दीन खान 5 पॉइंट्स, सेकंड प्राइज आयत 3 पॉइंट्स और थर्ड प्राइज सफा 1 पॉइंट्स। माशाल्लाह, मुबारक हो आप लोगों को बच्चों। ठीक है, आप लोग इधर आ जाए। आप लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे ये वाले राउंड में, जैसे कि 8 सवाल पूछे गए तो उसमें एक बच्ची ने सवाल सुनने से पहले ही हाथ उठाया और दूसरी बच्ची ने भी सवाल सुनने से पहले ही हाथ उठाया। इसका मतलब ये था कि इनकी तैयारी कितनी पुख्ता थी। मतलब उन्हें पता है कि आप कुछ भी पूछ लो मैं तो जवाब दूंगी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, ये चीज हमें दिखाता है
कि बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। इट इज अ गुड साइन फॉर अस कि हमारे बच्चे दीन के बारे में और हमारे पेरेंट्स भी दीन के बारे में कुछ संजीदा तो है। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे ऐसी मेहनत की है और अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया है कि बच्चे इस तरीके से तैयार है कि भाई तू कुछ भी पूछ ले, मेरे पास तो सबका आंसर है। अभी हम चाहते हैं कि 7 to 8 इयर्स के बॉयज यहाँ पर आए और स्लो ग्राउंड हमें देखने को मिले। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की नस्ल से हैं? नंबर सेकंड, ओके फ्रॉम हियर। हजरत इस्माइल। सही जवाब। सही जवाब। मोहम्मद 1 पॉइंट। हजरत खदीजा के पहले शौहर से जो बच्चे थे उनका नाम बताओ। हारा, ताहिर और हिंद। सही जवाब। सही जवाब फर्स्ट। हजरत फातिमा की कितनी औलादें थी? चार औलादें थी, दो लड़के 2 लड़कियां। सही जवाब। सही जवाब। कंफ्यूज लेकिन सही दे दिया, कंफ्यूज होने के बाद भी। हजरत फातिमा का निकाह किनसे हुआ? सेकंड नंबर। हजरत अली। सही जवाब। जवाब बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है ये। हजरत उम्मे कुलसूम की कितनी औलादें थी? ब्लैक। एक भी औलाद नहीं थी। सही जवाब दो। एक भी औलाद नहीं। सही जवाब। सही जवाब। खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत दिया कि क्या सही दिया। हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह किनसे हुआ? सेकंड नंबर। हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। सही जवाब। सही जवाब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा राउंड जा रहा है ये। कितने सवाल हो गए? 6 हो गए। 6 सवाल हो गए हैं। बहुत अच्छे। फोटो को हजरत रुकैया की कितनी औलादें थी? यह है एक लड़का था। सही जवाब। सही जवाब। 7 हो गए हैं। टफ राउंड। हजरत रुकैया की शादी किनसे हुई? सेकंड नंबर। अब्दुल भाई। रुकैया की उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। सही जवाब। सही जवाब। 8 हो गए। 8। एक मिनट। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और मोहम्मद टोटी ने 3 जवाब दिए हैं और याहिया ने भी 3 जवाब दिए हैं, लेकिन इनको निकाल नहीं सकते हम लोग क्योंकि ये टाइप ब्रेकर पे चला जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और उसके बाद में अब्दुल्ला का 1 है और मोहम्मद मिसबाहुद्दीन का 1 है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे बाद में कैसे करना है, फिर हमें टाई राउंड हम लोग को 2 बार खेलना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब की किनसे शादी हुई? या अबू लाज बिन रबी। साफ करो। अबू लाज बिन रबी। सही जवाब। सही जवाब। तो अब याया का हो जाएगा। नहीं, अभी भी हो सकता है, अगर वो लास्ट उसने अगर दे दिया तो उसने अगर दे दिया तो अभी भी हो सकता है ना। बैठो बेटा बैठो। लास्ट क्वेश्चन है, सुना हो। हजरत ज़ैनब की कितनी औलादें थी? सेकंड नंबर। ज़ैनब की 2 औलाद थी। सही जवाब। फिर से टाइम। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जिसमें से मोहम्मद अब्दुल्ला टोटी ने 4 दिए हैं, याहिया ने 4 और मोहम्मद मिसबाहुद्दीन का 1 और अब्दुल्ला का 1। तो अभी यहाँ पर ऐसा होगा कि 2 टाई ब्रेकर हमें खेला जाएगा, एक मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच और एक याहिया के बीच। मोहम्मद अब्दुल्ला और आप और याहिया, आप दोनों रहेंगे। आप दोनों, आप पीछे चले जाओ, आप लोग कुछ जाइए। याहिया बेटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक सवाल पूछा जाएगा, ऑडियंस
इन दोनों को एक सवाल पूछा जाएगा, जिसने जवाब दे दिया वो फर्स्ट और फिर बाद में वो सेकंड, ठीक है? हाँ, इन दोनों को एक ही सवाल पूछा जाएगा, एक ही सवाल। अगर माइनस किसी ने गलत भी दे दिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो फर्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बेटा आप लोग समझो, अगर आपने गलत दे दिया तो आप माइनस हो जाओगे, ठीक है? चालू फोटो मिला था बेटा तैयार आप लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का झगड़ा कैसे हल किया? एक चादर मंगाई, उसके ऊपर हजरत अस्वद रखा और चार कबीलों के सरदार को बुलाया और कहा चार कबीलों के सरदार चादर पकड़ के। सही जवाब। बहुत बढ़िया, सही जवाब। तो यहया जो है वो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन मोहम्मद अब्दुल्ला भुट्टी, ठीक है? तो आप लोग यहाँ हो जाए, साइड हो जाए, आप लोग इस तरफ आ जाए। अभी जो बाकी के एक एक पॉइंट्स है इनके हो गए हैं मोहम्मद अब्दुल्ला भुट्टी सेकंड पोजीशन, सिर्फ दो लोग, अब्दुल्ला और मोहम्मद मुस्बाउद्दीन। अब अब्दुल्ला कौन है फर्स्ट? हाँ, और आप मोहम्मद में, बाकी आप दोनों बेटा, आप कोई बात नहीं, आपने एक भी जवाब नहीं दिया था इसलिए आप लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे फाइनल में। तो अभी बेटा आप लोगों के पास एक एक पॉइंट है और एक ही सवाल है, जिसने जवाब दिया वो थर्ड पोजीशन, ठीक है? और अगर आपने गलत दे दिया, जिसने नहीं किया वो दूसरा थर्ड पोजीशन ले जाएगा। चलो सवाल सुनो बेटा। मिलने से पहले आप शासन क्या किया करते थे? बचपन में बकरियां चलाने का और बड़े होकर तिजारत करते थे। सही जवाब, सही है माशाल्लाह। तो थर्ड पोजीशन हमें मिल गई है यहाँ पर, थर्ड पोजीशन मोहम्मद मुस्बाउद्दीन, ठीक है? माशाल्लाह बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेला बेटा आपने। आपने भी बहुत अच्छा खेला और सबने अच्छा खेला। आप लोग निराश ना हो, आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेगा बाद में, ठीक है? सर्टिफिकेट सभी के लिए होगा। चलिए, हाँ, अभी 7 to 8 के बॉयज हो गए, 9 to 10 के गर्ल्स अंदर आ जाए। आप लोग पहला सवाल। मत करो, हाथ में पूछ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कमाल से कहा कि मुझे मोहब्बत है? उहुद पहाड़ से। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों को किस मकाम का तालीम दी? मकाम नकला। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अबू गुलाब के लक़ब से पुकारा है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज़े मुतहहरा। सही जवाब। सही जवाब। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन और बचे। बच्चों हाथ उठाए बहुत फटाफट, बेटा हाथ पीछे रखो, सब हाथ पीछे बेटा। चलो बेटा ट्राई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुताबिक सारी दुनिया वालों के लिए क्या बनाकर भेजे? रहमत बनाकर भेजे गए। सही जवाब। आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस खादिम से सबसे ज्यादा अहादीस मरवी है? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। गलत जवाब। इमाम साहब सही जवाब बता दीजिए। सही जवाब हजरत अनस बिन मालिक है। -1। बेटा अभी भी वक्त है आपके पास, आप कमबैक कर सकते हो, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जाने से पहले क्या किया करते थे? 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापसी पे किससे मुलाकात करते थे? अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला। सही जवाब। -1 + 1 = 0। ये बच्ची अभी भी कमबैक कर सकती है,
वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्र की है? कम बैक, सही जवाब। माशाल्लाह, बच्ची ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। एक माइनस के बाद +1 पे पहुंच चुकी है। हमारे 2 बच्चे सर शाकिब भाई 9 सवाल हो चुके हैं ना। बच्ची आपके पास भी एक मौका है, अगर एक जवाब दे दिया तो अगेन तीनों को और मौका मिलेगा, फिर तीनों एक पे आ जाएंगे, राइट? कम ऑन बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में बचपन निकाला। बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, माइनस के बाद भी बच्ची ने कमबैक किया है। अपनी फूफी की बेटी ज़ैनब बिन हारिस। सही जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा कमबैक, माइनस के बाद भी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारा और सेकंड पोजीशन लेकर आई है। आपको लग रहा होगा कि बच्चे पहले हाथ उठा क्यों रहे? बच्चे हाथ इसलिए उठा रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। और हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, जो हमारी 9 to 10 ईयर्स की इरम है, इरम -1 होने के बाद इसने कमबैक किया। बहुत सारे बच्चे माइनस में जाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो हाथ उठाने से डरते हैं, लेकिन ये बच्ची घबराई नहीं। माइनस में रहने के बाद भी इसने 3 सवाल के सही जवाब दिए, तो ये +2 पे आ गई और ये हमारी सेकंड रैंकर है। 9 और 10 ईयर्स की जो हमारे रैंकर्स है, फर्स्ट रैंक मायरा मिसबाहुद्दीन खान, सेकंड रैंक इरम एंड थर्ड रैंक अनाबा। बेटा फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके? बहुत अच्छा किया, आ जाओ बेटा, जाओ आप लोग सब बाहर। तो मैं 7 to 8 ईयर्स गर्ल्स की जो विनर्स है उनके नाम इस तरीके से है। फर्स्ट रैंक मायरा मिसबाहुद्दीन खान, सेकंड रैंक आयत एजाज और थर्ड रैंक पे है सफा। और 7 to 8 ईयर्स जो बॉयज है उसमें फर्स्ट रैंक है याहिया एंड द सेकंड रैंक इज मोहम्मद अब्दुल्ला कुटी एंड द थर्ड रैंक इज मोहम्मद मिसबाहुद्दीन खान। एंड द 9 to 10 गर्ल्स, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी 3 कैटेगरीज हो गई है। तो 9 to 10 ईयर गर्ल्स की फर्स्ट जो आई है मायरा मिसबाहुद्दीन, द सेकंड इज इरम एंड द थर्ड इज अनाबा। रेहान बेटा इधर हो जाओ। 9 to 10 ईयर्स के जो हमारे बॉयज हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 4 बच्चे फाइनल में हैं और 4 में से 3 को तो ट्रॉफी मिलेगी नहीं। तो ये कोशिश करो कि आप बहुत अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत अच्छे से आंसर दो, तो 3 तो विनर्स हमें मिलना ही है। इमरान साहब स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक कैसा था? शिकम और सीने के बराबर, ना शिकम सीने से बड़ा, ना सीना शिकम से बड़ा। सही जवाब है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे आदमी। बेटा दूसरा पे नहीं चलेगा, दूसरे पे तो नहीं चलेगा, इतना तो नहीं चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा कब आता था? तू भी नेक्स्ट पे है। जब कोई काम अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ हो तो आपसे वसूल। सही जवाब। वेरी गुड बेटा, आप भी ध्यान दो। इसमें क्या प्रभु बेटा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद क्या किया करते हैं? इस्तेमाली इंतजाम और लोगों से मशवरा करते। सही जवाब। वेरी गुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद क्या किया करते हैं? आप लोग हो गया बेटा, वापस भी पूछा जाएगा। आप भी सवाल तालीम व नसीहत। वापस बोलो। तालीम व नसीहत। मैंने क्या पूछा था आपसे? असल में मगरिब के बाद क्या करते हैं? असल पूछा था। मगरिब पूछा था, मगरिब पूछा था। कंफ्यूज है जवाब दिया बेटा। तालीम व नसीहत। गलत जवाब है। सही जवाब है नवाफिल अदा किया करते थे। ज़ोहर के बाद क्या किया करते थे? सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का तरीका क्या था?
एको कर रहे साउंड एको हाँ माइक को अच्छे से चल भी नहीं रहा सही जवाब एको दो। कर रहा है एको पक्का सही जवाब है। आप सल्लल्लाहु किस तरह मजाक फरमाया करते थे? सही जवाब। आप सल्लल्लाहु दुश्मन से गलबा पर क्या किया करते थे? प्यार से बात करते और रहमत से पेशाते और माफ कर देते। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम को कैसे शुरू करते हैं? सही जवाब। चेक करो। रकम जी भी तीनों है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद क्या किया करते हैं? सही जवाब। कैटेगरी है फर्स्ट अंजार, राइट ना, सेकेंड अरकम और थर्ड अब्दुल्ला जुबैर। इससे पहले का जो राउंड था वो भी सेम था, उसमें भी 4 बच्चे थे, इसमें भी 4 बच्चे हैं। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा राउंड मौका है। तो 3 बच्चों को तो इनाम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपको कैसे जवाब देना है। जजेस, ये जो राउंड है इट इज द टफेस्ट राउंड, क्योंकि पिछली बार भी हमारा बहुत टफेस्ट राउंड था। तो बच्चों आप लोग हाथ पहले रख दो, उसके बाद उठाने की कोशिश करना। सवाल कुछ तो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नाम बेटा, आपका नाम? खान मदिया मिसबाहुद्दीन। खान मरियम मिसबाहुद्दीन। सिबरा खान। ठीक है, शुरू करें। ठीक है हजरत, सेकंड नहीं दे दो हजरत उस्मान गनी के कातिल का नाम बताओ। किनाना इब्न बशीर या असवादुल। सही जवाब। बच्चे जो हाथ उठा रहे हैं वो सोच के हाथ उठा रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जितने भी ऑडियंस है ये ना सोचो कि बच्चे ने पहले हाथ उठा लिया तो, लेकिन उसके दिमाग में ये भी है कि उसका नेगेटिव मार्क हो सकता है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ये अंदर दिखाता है कि बच्चों को पता है कि कोई भी सवाल पूछे इमाम साहब 80% मुझे जवाब तो पता ही है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात करनी चाहिए, ना कि हमें सोचना चाहिए कि बच्ची या बच्चा जल्दी हाथ उठा ले रहा है। इसलिए हमने ये राउंड रखा है। मिस्र वालों ने किस खलीफा पर आक्रमण किया? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला। सही जवाब। हजरत अली की वालिदा का नाम बताओ। हजरत फातिमा बिन्त हसन। सही जवाब। आपकी आंख उठाओ जल्दी। इमाम साहब देख के ये राउंड में थोड़ा आराम से जज करके, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस में बैठे। हजरत अली किस एक गज़वा में शरीक न हो सके? गज़वा तबूक। सही जवाब। दोनों बहनों के बीच में फर्स्ट की लड़ाई, देखते हैं कौन जीतता है। दोनों बहनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया है कि मैं फर्स्ट आऊंगी, देखते हैं कौन सही साबित होता है। हजरत अली की कुनियत क्या थी? अबू अल हसन अबू तुराब। सही जवाब। दोनों बहनें नेक टू नेक 3 and 2। इमाम साहब आराम से। हजरत अली का नाम अली किसने रखा था? छोटी बहन पीछे बढ़ जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही जवाब। 3-3।
हजरत अली का जरिए माश क्या था? ज़राअत के अलावा असखर नामी खुदरू घास जंगल से काटकर बाजार में बेचते थे। सही जवाब। 4 and 3, 2 sisters. उस कुएं का नाम बताओ जिसे हजरत उस्मान ने खरीद कर मुसलमानों को वक्फ किया। मरियम। मेरे रुमा। मेरे रुमा। सही जवाब। वेरी गुड। 4 and 4, क्या करना है? What is your answer? Both sisters got 4 and 4 marks. हजरत उस्मान का पेशा क्या था? Which one? मरियम। गल्ले की तिजारत। सही जवाब। अभी भी हो सकता है, अभी भी टाई हो सकता है। सिस्टर्स। हजरत अली की दूसरी ज़ौजा का नाम बताएं। उम्मुल बनीन बिन्त खुराम। सही जवाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कांग्रेचुलेशन यू विन। मरियम के बाद 6 और मरियम 4। ठीक है सर, अभी थर्ड के लिए इनसे एक एक सवाल सवाल है। फिर आ जाओ, साइड पे आ जाओ। बच्चों ध्यान से, एक सवाल, जो एक सवाल और आपकी जिंदगी में एक ट्रॉफी ला सकता है, वो एक सवाल का जवाब आपकी जिंदगी में थर्ड राउंड करके ट्रॉफी ला सकता है। तो इनको एक 15 सेकंड सोचने के लिए दिया जाए, हाथ किस तरीके से उठाना है, एक ट्रॉफी का सवाल है बेटा, ठीक है? देखते हैं। हजरत वापस से कहें। ठीक है। हजरत उस्मान से कितने अहादीस मरवी है? 146 अहदीस। सही जवाब। माशाअल्लाह, ये बच्ची भी बहुत ज्यादा अच्छे से हमेशा तैयारी करके आती है, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों बच्चों ने घर पे हाथ उठाने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए बच्ची का थर्ड रैंक आया है। लेकिन हमेशा सिद्रा भी हमेशा फर्स्ट की कंटेस्टेंट रही है। बहुत अच्छे सिद्रा, मुझे पता है सिद्रा को भी 80 के 80 सवाल बहुत अच्छे से याद है, और हमारी ये बच्ची इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हाथ उठाने की प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बेटा रोने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा आपका भी 80 के 80 सवाल आपको याद थे, हमें पता है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है? चलो अभी दूसरी जगह 11 to 12 बॉयज। अपनी की ज़ौजा को हजरत उमर ने इस्लाम न लाने की वजह से ज़ौजियत से निकाल दिया। दूसरी ज़ौजा मलिका। सही जवाब। हजरत उमर की चौथी बीवी का नाम बताओ। उम्मे हाकिम। सही जवाब। सही जवाब। बेटा खामोश। हजरत उमर ने हिजरत मदीना में किससे निकाह पढ़ाया था? सवाल फिर से बोलिए। सवाल फिर से नहीं बोला जाएगा। चौथी बीवी का नाम उम्मे हकीम बिन्त हारिस। वापस बोलो। उम्मे हकीम बिन्त हारिस। यही सवाल था कि चौथी बीवी कौन है? ये पूछा था मैंने, हिजरत मदीना में किससे निकाह किया? थोड़ा सा ध्यान देना। -1। क्या क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था आपने? हकीम बिन्त हारिस। क्या जवाब है? सही जवाब है जमीला बिन्त आसिम अंसारी। हजरत उमर का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले की शाख से था? बनु अदी। सही जवाब। सही जवाब। हजरत उमर पर कातिलाना हमला कब हुआ? 23 हिजरी। पूरा बताओ। इसमें पूरा जवाब है। सही है जवाब।
सही जवाब। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में किसका वजीफा 2 लाख मुकर्रर किया? अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब। हजरत उमर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत सुहैब रूमी। सही जवाब। सही जवाब। कितने क्वेश्चन हो? इनके सवाल बहुत टफ है। 7 क्वेश्चन हो गए। वो आराम से आगे रख 7 हो गए। पहली हिजरत और दूसरी हिजरत में शिरकत करने वाले कौन साहब थे? हजरत जाफर बिन अबी तालिब। गलत जवाब। गलत जवाब -1। सही जवाब है हजरत उस्मान। ठीक है। हजरत उस्मान के हाथ पर बैठ के खिलाफत सबसे पहले किसने की? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। सही जवाब। सही जवाब। हजरत ज़ैनब बिन मज़ऊन से हजरत उमर की जो औलादे थी उनके नाम बताओ। अब्दुल्ला। कम से कम 2 नाम बताओ। हफ्सा। हफ्सा हफ्सा। और तीसरा नाम? चलो ठीक है, सही जवाब। ठीक है, काफी क्वेश्चंस भी थे। बेटा खामोश बच्चों, खामोश। रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट पोजीशन जिदान 3 पॉइंट्स, सेकंड पोजीशन होसेफा 2 पॉइंट्स और थर्ड पोजीशन हमजा 1 पॉइंट्स। ठीक है, माशाल्लाह। अब अभी 11 to 12 का जो गर्ल्स का हो गया है, अभी जो सबसे टफ है 14 to 15 गर्ल्स। ये पहली बार हमारी एज कैटेगरी जो यहाँ पर आई है 13 से 15, लास्ट ईयर जो नहीं थी, और 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 6 बच्चे अभी यहाँ पर हैं। तो ये बार का आप लोग क्विज कंपटीशन देख रहे होंगे कैसा टफ हो रहा है। लास्ट ईयर जो हम लोगों ने रखा था, आप लोगों ने देखा था कि बच्चे पूरा सवाल कंप्लीट होने के बाद में हाथ उठा रहे थे, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सवाल कंप्लीट नहीं भी हो रहा था तो बच्चे हाथ उठा रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ रहा था तो सवाल हाथ उठा रहे थे, हम लोग वहां पर बोल रहे थे कि सवाल अब नहीं माना जाएगा। तो ये बार उसको थोड़ा चेंजेस करके ये कहा गया है कि बच्चों को हाथ उठाने दें, अगर बच्चे वाकई में उसके आंसर देने के लायक हैं तो वो आंसर देंगे, नहीं तो -1। तो -1 का ये बात तो हम लोगों ने पढ़ना नहीं कराया था, वो इसीलिए था कि बच्चे अगर गलती से हाथ उठा देते हैं तो वो माइनस में भी जाते हैं। लेकिन आप लोग ये देखें कि बच्चे जो हाथ उठा रहे हैं पहले से, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि बच्चों को पता है कि मुझे इसका आंसर पता ही है। हम लोगों ने ये चीज 2-3 राउंड में खास तौर से 11 to 12 गर्ल्स में हम लोगों ने देखा, और 11 to 12 बॉयज भी काफी टफ हुआ था। और हम लोग 13 to 15 का देखने जा रहे हैं। तो बच्चों रेडी? जजेस रेडी? ग़ज़वा बदर किस मुल्क से खिलाफ लड़ी गई? आई थिंक फर्स्ट 13 to 15 में हमारे को कैमरा थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ गई है। थर्ड अंपायर। गलत जवाब। सवाल था ग़ज़वा बदर किस मुल्क के खिलाफ लड़ी गई? ठीक है, देखिए ये होता है पहले हाथ उठाने का कि अगर सब एक बंदा 2 बंदे एक साथ हाथ उठा लेते हैं, वहाँ पर अगर चला जाता है तो आप लोग सवाल भूल जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से हाथ उठाएं। सही जवाब है होना। ठीक है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के 3 सरदार कौन शहीद हुए? ज़ैद बिन हारिसा, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा। सही जवाब। बहुत अच्छे। पहली हिजरत हबशा में मुसलमान किस बादशाह के पास गए? बादशाह नजाशी। सही जवाब। 2 पॉइंट्स। 1 टफ राउंड चल रहा है।
अभी भी हम लोग वापसी कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसके पहले माइनस में बच्ची कहाँ पर आ गई थी, हार्ट टेबल पर। पहली मस्जिद का नाम क्या था जो मदीना में बनी? सेकंड मस्जिद कुबा। सही जवाब। सही जवाब। फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला हुक्म क्या किया था? मक्का के 360 बुतों को तोड़ देने का हुक्म। सही जवाब। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत पुख्ता तैयारी है। ग़ज़वा खैबर किसने फतह किया? फिर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सही कितने जवाब। सवाल हो गए? 6 हो गए। और इनके 5 हो गए, तो अभी के लिए बाहर आ सकते हैं आप। आ रहे हैं। बहुत अच्छे। तो शमीर फर्स्ट, ठीक है। अभी भी आप लोगों के पास मौका है। सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब कौन थे? यूसुफ वापसी कर सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। सही जवाब। और उन्होंने -1 को +1 करके 0 पे आ गए हैं अभी। अब सब 0 पे हैं ये। और बच्चों आराम से हाथ रखो, ताल से आएगी। फतह मक्का किस हिजरी में हुआ? यूसुफ वापसी करते हुए। 8 हिजरी। सही जवाब। क्या बात है, माशाल्लाह, वापसी हो गई है +1। हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन थे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हरमूम। सही जवाब। +1 8 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन हो गए हैं। 1 क्वेश्चन और है और दोनों के एक जवाब है। अभी अगर आप दोनों में से किसी ने एक ने सही जवाब दे दिया वो सेकंड। बैतुल अक़बा का पहला अहद किसने किया? -1 करा दिया। उस्मान नहीं। गलत जवाब। मुसब्बिह उमैर। गलत जवाब। और ये +1 से -1 पे आ गए, तो 0 पे आ गए हैं। तो अब सेकंड हाँ, तो अब यूसुफ सेकंड हो गए हैं यहाँ पर। माइनस से प्लस में आ गया। यूसुफ ने वापसी करते हुए माइनस से +1 पे आए हैं। यूसुफ सेकंड। अब इन तीनों में एक सवाल पूछा जाएगा। वफ़्द मदीना का पहला वक्त कौन सा था? गलत जवाब। गलत जवाब। बनु औस और बनु खज़रज। सही जवाब। आप आउट हो सकते, आप आउट। अब इन दोनों में सवाल पूछा जाएगा। वफ़्द का साल किस हिजरी में गुजरा? वही गलत जवाब। गलत जवाब। नहीं, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जीरो आंसर देके डर कर लेके सफर का फल मिला। सही है, सही है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे या आपस में बातें कर रहे होंगे कि इन्होंने हाथ उठाने का सिस्टम क्यों रखा है। तो अल्लाह ताला ने आज ये वाज़ेह कर दिया हमारे सामने कि एक बच्चा जिसने सिर्फ सब्र किया और उसने आंसर नहीं दिया, बाकी के दूसरे लोग सिर्फ हाथ उठा रहे थे और नेगेटिव मार्किंग लेके जा रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने सब्र किया और अल्लाह ने सब्र के जरिए उसे ट्रॉफी से नवाजा है। तो अल्लाह ने आज वाज़ेह किया कि हमारा जो डिसीजन था वो एकदम सही था। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, माशाल्लाह। फाइनल रिजल्ट जो है वो 13 to 15 का। फर्स्ट प्राइज शमीर रब्बानी, सेकंड प्राइज यूसुफ जमीर और थर्ड प्राइज उमर मुख्तियार। वंडर किड्स के और मस्जिद कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये जो फंक्शन है आज मस्जिद कमेटी के हमारे अराकीन और वंडर किड्स के जो अराकीन है, अगर इन्होंने ये
सोचा नहीं होता तो शायद ये फंक्शन नहीं होता, इसलिए इनका फेस आपके सामने डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। 7 राउंड के 21 बच्चे हमारे विनर्स है टोटल। हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्विज कंपटीशन कितना डर रहा है ये बार, सारी कैटेगरीज का 7 to 8 वालों जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप देखिए कितने मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, इन्होंने भी कितना अच्छे से खेला, तो इनकी दाद देनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के हैं, और उसके अलावा भी जो बच्चे फाइनल में भी आए उन्हें भी हम पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि वो एकदम अफसोस हो गया जाए कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो 7 to 8 के गर्ल्स में सबसे पहले थर्ड प्राइज सफा। मैं फजल भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आगे इनको इनाम दे। सफा उस तरफ देखिए, यहाँ देखिए कैमरे में। सेकंड प्राइज आयत भाई सेकंड प्राइज आयत। और फर्स्ट प्राइज मरवा मिसबाउद्दीन। साहिब चाचा जाओ मत, वहीं पे बैठे फिर से 7 to 8 ट्रॉफी जो है 7 to 8 सेकंड प्राइज की वो बड़ी ट्रॉफी है, ठीक है। और फर्स्ट प्राइज जो है वो 7 to 8 की उससे बड़ी ट्रॉफी है, ठीक है। फर्स्ट प्राइज आई चक्कर मरवा मिसबाउद्दीन, फर्स्ट प्राइज माशाल्लाह। और अब लड़कों की बारी 7 to 8 गर्ल्स। थर्ड प्राइज की पहले उठाएं, थर्ड प्राइज की 7 to 8 गर्ल्स। मोहम्मद मिसबाउद्दीन थर्ड प्राइज, फजल भाई थर्ड प्राइज मोहम्मद मिसबाउद्दीन। सेकंड प्राइज की ट्रॉफी 7 to 8 मोहम्मद अब्दुल्ला 7 to 8। सेकंड प्राइज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मुझे मोहम्मद अब्दुल्ला कुट्टी, सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज ये आया अगर जनाब, फर्स्ट प्राइज 7 to 8 गर्ल्स ये आया, ये भाई के साथ आते बहुत शरारती और फर्स्ट प्राइज भी लेकर आए, तो उनका शरारत करना भी बनता है। अब 9 to 10 गर्ल्स के लिए उधर से बार बार जाओ मत। सैयद साहब मदर किड्स के फाउंडर से गुजारिश करूंगा आए। थर्ड प्राइज अनाबा, थर्ड प्राइज। सेकंड प्राइज फातिमा, ठीक है। सेकंड प्राइज हमारे इमाम साहब। फर्स्ट प्राइज मायरा मिसबाउद्दीन खान। मैं नहीं होगा दादा से गुजारिश करूंगा आए, वो अपनी पोती को ट्रॉफी से नवाजें। फर्स्ट प्राइज मायरा मिसबाउद्दीन 9 to 10 गर्ल्स। तो सिस्टर्स ने थोड़ा पोस्ट कॉम्पिटिशन होता है ना, एक साथ वो कर दिया है सब, 9 to 10 में 11 to 12 में आपस में जंग चल रही है, बहुत अच्छे। अब 9 to 10 बॉयज। थर्ड प्राइज अब्दुल्ला जुबैर 9 to 10 आराम से आने। हमारे खादिम साहब कहाँ गए हैं? खादिम साहब को भी बुलाएं। खादिम साहब इधर आइए। हाँ मौसम साहब, सॉरी मौसम साहब
सेकंड प्राइज वेलकम, कहाँ पर है? माशाल्लाह। और फर्स्ट प्राइज 9 to 10 बॉयज में अंजार, मैं हमारे मोहसिन साहब कहाँ पर है? मोहसिन साहब फर्स्ट प्राइज अंजार, माशाल्लाह। और इससे 11 to 12 years गर्ल्स, थर्ड प्राइज सिद्रा। मैं ओएस भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आए और सिद्रा को अपने हाथ से ट्रॉफी पेश करें। सिद्रा जमीर खान। सेकेंड प्राइज गोज टू मदीना मिसबाहुद्दीन खान। मैं मोहिद्दीन चाचा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आकर बच्ची को अवार्ड देकर उसकी हौसला अफजाई करें। फर्स्ट प्राइज 11 to 12 इयर्स कैटेगरी में जाता है मरियम मिसबाहुद्दीन खान को, और मैं आजाद भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर बच्ची को अपने हाथों से अवार्ड पेश करें। थर्ड प्राइज गोज टू हमजा। मैं फैल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और इस बच्चे को अवार्ड अपने हाथों से दे। फैंस जो कि पूरे का पूरे बच्चों को बहुत अच्छे से वॉलंटियर करके ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं फैंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर बच्चों को अपने हाथ से अवार्ड दे। सेकेंड अवार्ड गोज टू हुजैफा, और मैं इकरमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर इस बच्चे की हौसला अफजाई करे। ये बच्चा इकरमा मैंने से देखा है कि ये बच्चों को हदीस का हल्का लगाकर बच्चों को हदीसें सिखाते रहता है, तो हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने में ये हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमें हमेशा इन्हें आगे रखना चाहिए। The first award goes to विदान शाकिब खान, और मैं हमारे हारून भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर विदान जो कि इनके पड़ोसी भी हैं उन्हें अपने हाथों से अवार्ड देकर उनकी हौसला अफजाई करें। उमर मुख्तियार थर्ड प्राइज 13 to 15 ईयर्स की कैटेगरी के लिए। मैं आतिफ भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर बच्चे की हौसला अफजाई करें। आतिफ भाई ने हमारा प्रोग्राम करने में बहुत साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंड प्राइज गोज टू खान यूसुफ जमीर, और ये अवार्ड देने के लिए मैं उम्मीद के अब्बा जमीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपने बच्चे की हौसला अफजाई करें, क्योंकि बाप का और पेरेंट्स का, माँ का ही बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे का कोई भी अवार्ड जीतने के पीछे। जैसे कि 13 to 15 इयर्स की जो कैटेगरी है, हमें पहले से ही पता था कि फर्स्ट किसका आएगा, उसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, और वो बच्चा काफी होशियार, अपने स्कूल में भी काफी होशियार है बच्चा, और वो बच्चे का नाम है समीर। और मैं उसके अब्बा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर समीर को अपने हाथों से अवार्ड पेश करे। हम हमेशा देखते हैं कि उसके अब्बा अपने बच्चों की पढ़ाई में हमेशा आगे आगे रहते हैं, तो बाप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है कि वो अपने बच्चों को अपने हाथ से अवार्ड दे। बच्चों जिनके भी सर्टिफिकेट्स बचे हुए हैं, वो बच्चों को सर्टिफिकेट्स और भी नाश्ता बांटना स्टार्ट कर दीजिए लेडीज में। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का जिन्होंने हमारे क्विज कंपटीशन फ्री में पार्टिसिपेट कर इस कंपटीशन को बहुत ज्यादा कामयाब बनाया। ये
हिचकिचा नहीं रहे थे, तो उसका ये हमने रिजल्ट देखा जो आज रिजल्ट हमारे सामने है। तो मैं अपनी टीम को, जो वंडर किड्स की टीम है और जो हमारी मस्जिद कमेटी की टीम है जो यहाँ पे हमारे सामने बैठी हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद कमेटी में इन्वॉल्व है, वो आज किसी वजह से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं उन लोगों के लिए यही बात करना चाहता हूँ, जीतते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, जीतते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो किस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो किस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमारी टीम हमेशा ये डरते रहती है कि मिर्जा भाई हम जो भी फंक्शंस करेंगे या हम जो भी अवार्ड फंक्शंस करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आएगी। तो मैं हमेशा उन लोगों को एक ही बात करता हूँ कि मेरे भाइयों, जो लोग काम करते हैं गलतियां उन्हीं से आती है, जो लोग काम करते हैं उंगलियां उन्हीं पे उठती है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कितना खूब कहा था आज से 100 साल पहले कि वही लोग गिरते हैं, वही लोग बोले जाते हैं जो लोग कौम के आगे आकर खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, जो भी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, वो जरा भी गंभीर ना हो, वो अल्लाह की जात पर हमेशा यकीन रखे कि अल्लाह ने हमें चुना है कि हम हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के बच्चों के लिए हम छोटा मोटा हम जितना भी कर सकते हैं, ये बहुत छोटी सी कोशिश है। तो हमें दुबई से, कतर से, सऊदी से फोन आए कि भाई आप लोगों ने ये प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ भेज स्क्वायर के बच्चों तक के लिए क्यों नहीं कर दिया है, आपका हमारे बच्चों के साथ में क्या दुश्मनी है। तो हमने बोला भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो अगली बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे इतराफ की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, एमएन वैली है, सुकून हाइट्स है और एवोन नूरी है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, हम इंशाअल्लाह सबको इंक्लूड करेंगे और हम सबको दावत देंगे कि वो अपने बच्चों को लेकर आए और हमारे बच्चों के साथ में नहीं, सब बच्चे मिलकर कंप्लीट करें। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ, मेरी इमाम साहब से भी बात हो रही थी, इमाम साहब ने कल रात में 3 बजे तक पे जाग के सारे के सारे सवालात को तैयार किया है। हमारा शाकिब भाई ने पूरा का पूरा जो फंक्शन का फ्लो है वो पूरा का पूरा उन्होंने तैयार किया है। हमारे मिशन ग्रेड थर्ड का इख्तिताम करने जा रहा हूँ। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे समी भाई का और हमारे मुन्नी भाई का, जिन्होंने आज बखूबी जज बनकर, जैसे कि हमारे चचा हैं, उन्होंने आज जब जज हमने उन्हें बनाया है तो उसके पहले उन्होंने हमें एक हदीस सुनाई थी कि जो इंसान जज बनता है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो सही जज करता है तो उसे 2 नेकियां मिलती है और अगर वो गलती से, अगर उससे गलती भी हो जाती है तो अल्लाह ताला उसे मायूस नहीं कर दे, अल्लाह ताला उसे 1 नेकी देते हैं। तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुनीर भाई को और हमें और हमारे शमी भाई को अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियों से नवाजे। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार मैं इसलिए भी हूँ कि ये दोनों वंडर किड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप में है और इनकी वजह से ही ये सब प्रोग्राम्स पॉसिबल हो पाते हैं। उसके बाद जो मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, इनका अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो बहुत ही ज्यादा बेमानी होगी, हमारे इमाम साहब का, जिन्होंने पिछले साल भी बहुत ज्यादा मेहनत की। उनकी एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन के बाद भी इन्होंने दिन रात एक कर बच्चों के क्वेश्चन, उसके आंसर्स तैयार किए थे। लेकिन इस बार का जो हमारा प्लान था वो थोड़ा सा उल्टा था। हमने एक्सेल शीट्स वगैरह में बच्चों के आधार कार्ड दे देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम डे बाय डे प्रोफेशनल वे में जाए। और इस बार उसी की कोशिश करते हुए हमने इमाम साहब ने कुछ जिम्मेदारियां दी थी और इमाम साहब ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। तो इमाम साहब जैसे लोग, और जैसे कि हमने अभी देखा है हमारे मुफ्ती शमाइल साहब ने किस तरीके से जावेद अख्तर को
सबके सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रेजा कर दिया। तो हम हमेशा ऐसे ही लोग चाहते हैं। हमारा क्विज कंपटीशन कराने का मकसद भी यही होता है कि हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीमात पे आगे ना बढ़े, बल्कि हमारे बच्चे दीन को भी साथ में लेके चले। पिछली बार भी मेरी इमाम साहब से बात हो रही थी कि हमारा जो मकसद है कि इमाम और जो हमारे उलमा है, उलमाओं की भी जिम्मेदारी है और हमारे पढ़े लिखे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि दोनों लोग शाला बशाला चले। अगर उलमा सोचते हैं कि मैं अकेले चलूंगा तो अल्लाह की कसम में बोलता हूँ कभी कामयाब नहीं होंगे, और पढ़ा लिखा आदमी अगर वो सोचता है कि मैं अकेले चलूंगा तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। कोई भी एक दूसरे को हकीर ना समझे, बल्कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर आज जो हमारी हालात है, हम इस हालात के साथ में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जिंदगी से बहुत अच्छी जिंदगी के हम हकदार है, क्योंकि हम उम्मत मुसलमा के जो लोग हैं, हम यहाँ पे लोगों को सलीका सिखाने के लिए आए हैं, ना कि लोगों से सलीका सीखने के लिए आए हैं। इसलिए मैं हमेशा उलमा हजरात से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे एजुकेशनिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सीए, हमारे यूपीएससी के जो भी लोग हैं, आईपीएस यूपीएससी के जितने भी लोग हैं, वो सब के सब शाना बशाना चले, उलमाओं का साथ दे, उनकी गाइडेंस में चले, और उनके साथ में जो भी दुनिया में नई नई चीजें चल रही है, टेक्नोलॉजी में चल रही है, ये दोनों लोग जब इक्वल चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों को कोई भी तरक्की से नहीं रोक सकता। तो आज की जो वंडर किड्स का जो क्विज कंपटीशन रखने का जो मकसद था, वो सिर्फ एक अपना सा मकसद यही था कि हमारे बच्चे दुनिया की कोई भी फील्ड में जाए, वो बच्चे सीए बने, वो बच्चे साइंटिस्ट बने, वो बच्चे इंजीनियर बने, या वो बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वो अफ्रीका चले जाए, वो अमेरिका चले जाए, वो इंग्लैंड चले जाए, वो कनाडा चले जाए, लेकिन वो अपनी जमीनी हकीकत और अपने मुसलमान होने का जो सबूत है वो ना भूले, क्योंकि हमने देखा जावेद अख्तर के जैसे लोग कैसे मुर्तद हो जाते हैं और वो सबके सामने आके अल्लाह उन्हें जलील भी करता है। इस तरीके से मुफ्ती शमाइल साहब ने लोगों के सामने उन्हें रुस्वा कर दिया, और रुस्वा होने का हक भी बनता था, क्योंकि 75 साल की उम्र में उन्होंने खुदा के नहीं होने का बहुत ही गलत तरीके से दलाइल पेश की। लेकिन शमाइल साहब ने ये बता दिया कि हम मुफ्ती तो है, मुफ्ती के अलावा हमारी इंग्लिश की लिटरेचर पे, दुनिया की नॉलेज पे हमारी पकड़ इतनी खतरनाक है कि जावेद साहब को बोलना पड़ा कि भाई आप जो इंग्लिश के इतने टफ सवालात और आप जो इतनी टफ इंग्लिश बोल रहे हो, ये मैं समझने से काफी हूँ। जो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों के पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को दुनिया की आला से आला तालीम दीजिए, और इतनी आला तालीम दीजिए, मैं तो बोलता हूँ कि कोई उनको कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखिए, अपने बच्चों को उलमा किराम से दूर रखिए। इस्लाम की जितनी भी मजलिसें, जमात में जाने की मजलिसें होती है, हमारे जितने भी इज्तिमा होते हैं, वो कोई भी फिरके के हो, आप सब जगह पे उनको इन्वॉल्व करिए। कम से कम वो बच्चा अपने फिरके की तो बात सीखेगा, वो इस्लामी है। थोड़े से डिफरेंसेस की वजह से हम ये ना सोचे कि हम बच्चे को यहाँ नहीं भेजेंगे, हम बच्चे को वहाँ नहीं भेजेंगे। इसी के साथ मैं आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पेरेंट्स का, जो यहाँ पर आए और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं इमाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ 1 मिनट के लिए एक छोटी सी दुआ कर ले और इस प्रोग्राम को खत्म कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد اللهم قنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد
محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا